आज का विषय है ज्योतिष में कठिन प्रश्न और उनका समाधान। ज्योतिष में कठिन प्रश्न कुछ भी हो सकते हैं और कोई भी मनुष्य, चाहे वो पढ़ा लिखा हो अथवा अनपढ़, किसी भी तरह का प्रश्न उत्पन्न कर सकता है। आज ऐसे ही कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। जब भी आप कोई कुंडली देखते हैं, आपके सामने कोई ना कोई प्रश्न होता ही है और प्रश्नों को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अच्छे समय का प्रश्न अथवा बुरे समय का प्रश्न। अगर अच्छा समय है, कुंडली में अगर हम अच्छा समय देखते हैं कि ग्रहों की स्थितियां ये बतलाती हैं कि समय अच्छा है और समस्त प्रकार से सुख शांति, पॉजिटिव एनर्जी, धन वृद्धि, संपत्ति आदि बढ़ेगी, आनंद उत्पन्न होगा, और आपसे प्रश्न पूछा जाता है क्या मुझे ये काम करना चाहिए, तो इसका बड़ा छोटा सा सरल शब्दों में आंसर ये हो सकता है, जब समय अच्छा है तो जो भी स्टेप उठाओगे तो वो अच्छे ही होंगे और अच्छा रिजल्ट ही सामने आएगा। और यदि समय बुरा है तो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता, और अगर करते भी हैं तो परिणाम उल्टे आएंगे, हानि होगी, क्योंकि समय हानि का है। तो प्रश्नों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, अच्छा प्रश्न अथवा बुरा प्रश्न, या अच्छे समय का प्रश्न अथवा बुरे समय का प्रश्न। इनमें भी अंतर हो सकता है। हम प्रश्नों को इस तरह से भी ले सकते हैं कि हम प्रश्नों को देखते किस तरह से हैं, हमारा नजरिया उनको देखने का कैसा और किस प्रकार का है। अब कोई प्रश्न कर दे कि मैंने जानवर पाल रखे हैं, दूध की डेयरी है, उनमें से कोई भैंस अथवा गाय बीमार हो गई है, मुझे लाभ होगा अथवा हानि, अर्थात भैंस भाग जाएगी या मर जाएगी या कोई चोरी करके ले जाएगा, तो उसका मेरी आमद पर क्या असर पड़ेगा। जो हर महीने 2-3 भैंस खरीदता और बेचता हो, उसे तो शायद ही फर्क पड़े, उसके काम पर भी शायद ही फर्क पड़े, क्योंकि उसकी इतनी क्षमता है कि वो 1-2 लाख का नुकसान झेल सकता है। तो इसी तरह से किसी का व्यापार चलता है, उसने कैजुअली कुंडली दिखा ली और आप उसके लिए बताते हैं कि समय बुरा है, तो उसके लिए 2-4-5 लाख का अगर उसकी क्षमता है नुकसान, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहेगा कि इतना तो चलता है, ये व्यापार है, इतनी उठापटक तो चलती ही है। तब ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको और डीप ले जाने पर विवश कर सकते हैं। फिर प्रश्नों को आप कितना डीप सर्च कर सकते हैं, ये आपकी जिज्ञासा पर डिपेंड करता है। ज्योतिष में दूसरा तथ्य ये भी हो सकता है कि प्रश्नों को आप किस प्रकार से हल करते हैं। क्या आप केवल लगन के माध्यम से हल करते हैं? जो लगन है, जिसको टेबा भी बोलते हैं, या आप उसमें नववास को भी शामिल करते हैं समाधान के लिए कि प्रश्न कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, लगन से, टेबे से या नववास से, अथवा प्रश्न चंद्र कुंडली से उत्पन्न हो रहा है या दृष्टिकोण से उत्पन्न हो रहा है। प्रश्न कहाँ का है? प्रश्न सामने वाले ने तो पूछा और आपने कुंडली को देखना शुरू किया, लगन में नहीं दिखाई दिया, नववास में देखा, नववास में नहीं दिखाई दिया, फिर आपने चंद्र लगन में देखा, वहां से भी नहीं दिखाई दिया। आपको लगता है कि सामने वाला कुछ आलतू फालतू बातें कर रहा है,
लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन सामने वाला पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी गृह स्थितियां उसके मन मस्तिष्क में कुछ ऐसे प्रश्न अथवा जिज्ञासा उत्पन्न कर रही है कि वो पूछने के लिए आपके समक्ष उत्पन्न हुआ है, और आपको कुंडली उसकी दिखाई देती है। आप कहते हैं कुंडली सही नहीं है, जो आपका प्रश्न कुंडली से मैच नहीं कर रहा, तब ऐसे में क्या करोगे? तब ऐसे में और डीप जाना पड़ेगा। और ये डीप कहता है कि क्वेश्चन दृष्टिकोण से भी आ सकता है। दृष्टिकोण समस्याओं के समाधान भी प्रस्तुत करता है, जब खास तौर से लगन, नववास और आपकी चंद्र कुंडली प्रश्नों को नहीं बतलाती। तब ऐसे में अगर दृष्टिकोण भी साथ ना दे तो फिर एक और आता है जहां और बारीकी से आप पहुंच सकते हैं। वो है चलित, निरंचलित, जहां लगन की स्थितियां, लगन में जो घर बैठे हैं और चलित में जो घर बैठे हैं, इनका कंपैरिजन करके आप प्रश्न तक पहुंच सकते हैं। इसका प्रश्न क्या है और क्यों ये पूछ रहा है, और आपकी कितनी चीजें हो गई। लगन हो गया, नवमास हो गया, चंद्र कुंडली हो गई, दृष्टिकोण हो गया, निरंचलित हो गया। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका इन पांचों में से कोई प्रश्न व्याख्यात ही ना हो। फिर उसके अलावा ऐसा भी होता है प्रश्नों में कि सामने वाला बैठा जातक प्रश्न पूछता है दूसरे के विषय में, अपने किसी बंधु बांधव, मित्र, जानकार या किसी और के बारे में चर्चा करता है। उसकी कुंडली है नहीं जिसके बारे में चर्चा हो रही है, अपनी कुंडली से उसके बारे में जानना चाहता है। तब यहां डीप एस्ट्रोलॉजी का पार्ट शुरू हो जाता है। आपको पारिवारिक ज्योतिष का अध्ययन जबरदस्त डीप स्तर पर, लेवल पर होना चाहिए। ग्रहों का अध्ययन बड़े गहरे और गूढ़ होना चाहिए। ये यहां से इस प्रश्न का उत्तर निकलना शुरू होता है। फिर आप इस प्रश्न के उत्तर के लिए फल दीपिका के जो दशा अध्याय में बतलाया गया है और भाव चिंता, इन दो अध्यायों का सहारा ले सकते हैं। और इन दो अध्यायों का सहारा लेकर के प्रश्नों को खोजने के लिए और उनका हल करने के लिए आप इनको माध्यम बना करके उत्तर दे सकते हैं। लेकिन ये हैंड टू हैंड संभव नहीं है, इसलिए आपको गुणा, भाग, गणित आदि करना पड़ेगा और समय लेना पड़ेगा। मैं समय लेने में कोई शर्म नहीं करता, क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर आपको 1 महीने की रिसर्च तक भी पहुंचा सकता है। इतना गहरा शोध करना पड़ सकता है। एक प्रश्न ये भी आता है कि जी मैं इस डेट पर उत्पन्न हुआ, लेकिन मुझको सन याद नहीं है, और उसने डेट कंफर्म बताई, इस डेट पर हुआ, मान लो 15 अगस्त 15 अगस्त के आसपास लगभग कुछ ग्रहों की स्थितियां बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगी आपको, या हर महीने की संक्रांति के आसपास ग्रहों की स्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं जो हर महीने और लगभग हर साल एक जैसी सी दिखाई देती हैं। आप कंफ्यूज हो सकते हो, सन 76 का अथवा 75 का जन्म है, कौन से पे एक्यूरेसी के साथ पहुंचे, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां तो सेम है, देखने में लगता बिल्कुल सेम दिखाई देती। प्रश्न और गहरा भी पहुंच सकता है जब आपके समक्ष 2 अथवा 3 जातकों की एक ही लगन की जन्म पत्रियां रख दी जाएं। सेम स्थितियां होंगी ग्रहों की,
लेकिन भाग्य सबका अलग होगा। ये भाग्य क्यों अलग होता है? ये प्रश्न है जो आप गहराई में लेकर के जाते हैं ज्योतिष की। और मैं ज्योतिष की गहराइयों के लिए ही व्याख्यायित करता हूं। अब 28 मार्च से सुबह के समय 7 से 7:40 तक ऑनलाइन जूम क्लासेस शुरू हैं। जो भी कोई ज्योतिष की क्लास लेना चाहता है व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। इसमें 8 क्लासेस होंगी, सैटरडे और संडे की 40-40 मिनट की जूम पर लाइव क्लासेस। और 1 महीने का जो कोर्स है जिसमें 8 क्लासेस हैं, ये बिगिनर्स लेवल पर है। उनके लिए 3000 का शुल्क है। कोई कांटेक्ट करना चाहे कर सकता है। नमस्कार।